नमस्कार साथियों, जीएस मिनी ऑफिशियल में आप सभी लोग का स्वागत है और मैं हूं संदीप सिंह। साथियों, रीट लेवल 2 में हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम होने के बाद अब समय आ चुका है रिजल्ट का। इन साथियों, रिजल्ट के पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है डिलीट प्रश्नों की संख्या को लेके। क्योंकि साथियों, डिलीट प्रश्नों की संख्या को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है, लगातार कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि डिलीट ही प्रश्न जो ऐसे होंगे जो आपकी कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इन्हीं की वजह से आपकी कट ऑफ या तो कम जाएगी या तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये 12 प्रश्नों को लेके जो 100% डिलीट हैं। कौन से प्रश्न 12 ऐसे हैं जो 100% डिलीट होंगे। डिलीट होने के बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो आपकी क्या रहेगी, 1 गुना की हो चाहे 2 गुना की हो। प्लस इतने प्रश्न सही हैं तो डीबी के लिए आप तैयार रहें। कितने प्रश्नों पे आपका डीबी होगा, आज की वीडियो में साथियों इन सब के बारे में बात करेंगे। प्लस रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, उसके बारे में भी आज की वीडियो में टू द पॉइंट बात किया जाएगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रीट लेवल 2 हिंदी, ये 12 प्रश्न होंगे 100% डिलीट। अब कौन कौन से प्रश्न हैं उसके बारे में भी हम टू द पॉइंट जो पूरे प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कितने प्रश्नों पे आप डीवी के लिए तैयार रहें और रिजल्ट को लेके क्या अपडेट आई है उसके बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कौन से 12 प्रश्न हैं जो 100% जिनकी संभावना है 100% डिलीट होंगे। तो पहला प्रश्न है डिलीट होने की संख्या में, वो आपका है प्रश्न नंबर 60। अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए ये वाला प्रश्न है। आप प्रश्न पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं केवल प्रश्नों को बता रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न आपके डिलीट होंगे, ठीक है। जिसमें बोर्ड ने ऑप्शन आपका बी माना है, लेकिन अदर ऑप्शन के संबंध में लोगों ने जम के आपत्तियाँ लगाई हैं। काफ़ी भारी मात्रा में प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर आपत्तियाँ लगी हैं। तो इस प्रश्न को साथियों आप लोगों ने अगर अपने स्कोर में ऐड किया है तो ऐड ना करें, क्योंकि ये प्रश्न भी आपका 100% डिलीट होने की पूरी संभावना है। प्लस आपको एक बात बोलना चाहूँगा, प्रश्न डिलीट क्यों होंगे। देखिए, या तो प्रश्नों में कोई त्रुटि होगी तो डिलीट किया जाएगा, या तो प्रश्नों में क्या आता है उनके जो ऑप्शन है उनके अगर एक से अधिक सही हैं, मतलब 2 ऑप्शन सही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रश्न को सीधे तौर पे डिलीट ही कर दिया जाएगा। हाँ, एक आध प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऑप्शन भी बदले जा सकते हैं, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि बोनस अंक मिलेगा। तो साथियों, बोनस अंक का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। बोर्ड सीधे तौर पर प्रश्न को डिलीट ही करेगा या तो उनके उत्तर को चेंज करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 50, जो डिलीट होने की श्रेणी में सबसे टॉप पे है। संगीत नाटक अकादमी ने सप्ताह नारायण माथुर को में योगदान के लिए पुरस्कृत किया, जिसमें बोर्ड ने रंगमंच एवं अभिनय को सही माना है, लेकिन लोक संगीत के संबंध में भी लोगों ने जम के भर के आपत्तियाँ लगाई हैं और प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर आपत्तियाँ लगाई हैं। तो इस प्रश्न को भी अपने स्कोर में आप लोग ऐड ना करें। ये प्रश्न भी आपका पूरी की पूरी संभावना है कि डिलीट होगा। अब साथियों, बात करें प्रश्न नंबर 91 की, तो प्रभा एक सुशील कन्या है वाक्य में विशेष है। जिसमें बोर्ड ने कन्या को सही माना है, लेकिन प्रभा के संबंध में लोगों ने प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं, आपत्तियां लगाई हैं। तो इस प्रश्न को भी साथियों आप लोग अपने स्कोर में ऐड ना करें। या तो ये प्रश्न डिलीट होगा या तो इसका जो ऑप्शन है वो बदला जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ साथियों इस प्रश्न के साथ जरूर होगा, क्योंकि इस प्रश्न में क्या है, 2 से अधिक ऑप्शन या 1 से अधिक ऑप्शन जो है सही हैं। तो इसको भी आप लोग अपने स्कोर में ऐड बिल्कुल ना करें। प्रश्न नंबर आपका 85 है, जिसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। जिसमें बोर्ड ने कलेजे पर सांप लौटना नफरत करना को सही माना है, लेकिन देवता कूच कर जाना घबरा जाना के संबंध में लोगों ने आपत्तियां लगाई हैं, लोगों ने प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो इस प्रश्न को भी साथियों अपने स्कोर में ऐड ना करें। ये प्रश्न भी आपका 100% डिलीट ही होगा। साथियों, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। जिसमें बोर्ड ने कंजूसी को सही माना है, लेकिन सठता के संबंध में लोगों ने भर के आपत्तियां लगाई हैं। और साथियों, आपत्तियां आप सभी जानते हैं कि हिंदी में 18 से 19 प्रश्नों के ऊपर आपत्तियां लगी हैं, और इन 18 से 19 प्रश्नों में कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपके हर हाल में डिलीट होंगे, ठीक है। यहाँ प्रश्न तो 12 डिलीट होने चाहिए, लेकिन कम से कम की बात करें तो 7 से 8 प्रश्न आपके हर हाल में डिलीट होंगे। तो ये प्रश्न भी साथियों आपका डिलीट होगा, इसको अपने स्कोर में शामिल ना करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसमें बोर्ड ने क्या कहा, बोर्ड ने सोडा को सही माना है, लेकिन रोड के संबंध में भी लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। तो ये प्रश्न भी साथियों आपका डिलीट होने की पूरी संभावना है। साथियों, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 108, जिसमें निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है। इसमें बोर्ड ने क्रोस और कोण को सही माना है, लेकिन अरिष्ट और रीटा के संबंध में लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, ऑब्जेक्शन लगाए हैं और प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो ये प्रश्न भी आप लोग अपने स्कोर में शामिल ना करें। ये प्रश्न भी आपका डिलीट होने की पूरी संभावना है। साथियों, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर आपका 66 है, जिसमें निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जिसमें बोर्ड ने काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है को सही माना है, लेकिन बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है।
श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। एम जो आपका सी ऑप्शन है, एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चल रही हैं, ये तीनों ऑप्शन के संबंध में लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो ऑप्शन है वो गलत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो प्रश्न है उसको डिलीट ही कर दिया जाएगा। तो इसको अपने स्कोर में आप लोग शामिल ना करें। साथियों, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 122 है, जिसमें निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जिसमें डिब्बा के संबंध में, डिब्बा को सही बोर्ड ने सही माना है, लेकिन युवा के संबंध में लोगों ने आपत्तियां लगाई हैं, ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो इस प्रश्न को भी आप लोग डिलीट ही मानिए, क्योंकि इस प्रश्न में एक से अधिक ऑप्शन सही पाए गए हैं। साथियों, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12, जिसमें वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां पे शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है, जिसमें बोर्ड ने कोटा को सही माना है, लेकिन जयपुर के संबंध में लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, और आपत्तियां ऐसे नहीं प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो ये प्रश्न भी साथियों अपने स्कोर में ना शामिल करें, ये प्रश्न भी आपका 100% डिलीट होगा। साथियों, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 45, जो कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, इसमें क्या है, जो ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कोठारी आयोग के अध्यक्ष के जो नाम है उनका नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये प्रश्न को या तो डिलीट किया जाएगा, या तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन है उसको चेंज किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको भी अपने स्कोर में आप लोग शामिल ना करें। तो साथियों, जो आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 71 है, जिसमें एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए परिभाषित शब्द हिंदी परिभाषित शब्द है, जिसमें अंचल को बोर्ड ने सही माना है, लेकिन क्षेत्र के संबंध में लोगों ने काफ़ी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। तो ये प्रश्न भी आप लोग साथियों या तो डिलीट होगा, या तो इसका ऑप्शन चेंज किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस प्रश्न को अपने स्कोर में शामिल ना करें। ये 12 प्रश्न साथियों ऐसे हैं जो हर हाल में आपके डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। इन 12 प्रश्नों में अगर हम कम से कम 7-8 प्रश्न भी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। जब लोगों का स्कोर कम हो जाएगा, तो स्कोर कम होने के बाद क्या हो जाएगा, कट ऑफ भी आपके साथियों कम जाएगी। क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, या 1 गुना की, चाहे 2 गुना की, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो साथियों, बात अगर करें कट ऑफ की, तो क्या रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ 2 गुना के लिए और 1 गुना के लिए, ठीक है। 2 गुना यानी 96,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, और 1 गुना यानी 48,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो टू द पॉइंट पहले हम बात कर लेते हैं 2 गुना की, उसके बाद हम बात करेंगे 1 गुना की। करीब 26,000 प्लस बंदों का जो डेटा है उसके आधार पर ये कट ऑफ बनाई है। यकीन मानिए, इस कट ऑफ के अंदर आप लोग आ रहे हैं, चाहे वो 2 गुना की चाहे 1 गुना की हो, तो बिल्कुल आप सेफ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो टू द पॉइंट हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर साथियों 100 से 105 प्रश्न आपके सही बनना है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न फिर मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, प्रश्न आपके डिलीट प्रश्न, आपत्ति वाले प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग, गलत प्रश्न, ये सारे के सारे इसमें आपके लेस होने चाहिए। कुल मिला के 100 से 105 प्रश्न आपके सही बनना है। तो आप 2 गुना के लिए यानी 96,000 लोगों में जो डीबी के लिए बुलाया जाएगा, उनके लिए आप बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं अगर बात करें ओबीसी में, तो ओबीसी में 97 से 100 आपका एकदम सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 94 से 98 प्रश्न आपके सही हैं, तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर हैं। एससी, एसटी, एमबीसी, एससी की बात करें तो 90 से 92 आपका एकदम सेफ स्कोर है, ठीक है। एसटी की बात करें तो 88 प्लस स्कोर आपका बनना है, इतने प्रश्न आपके सही बनना है, तो 2 गुना के लिए आप सेफ हो। वहीं अगर बात करें एमबीसी की, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में रहती है, जिसमें आपका 96 प्लस स्कोर बनना है, इतने प्रश्न आपके सही बनना है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं, 2 गुना के लिए आप क्वालिफाइड हैं। प्लस फिर मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा कि 2 से 3 प्रश्न जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है, 2 से 3 प्रश्न आपको इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बदलाव आपको साथियों देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 1 गुना की। तो साथियों, अगर बात करें 1 गुना की, क्या रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ यानी 1 गुना की कट ऑफ। देखिए 2 गुना में क्या होता है, 2 गुना में लोगों का लिस्ट में नाम दे दिया जाता है, खुशी उनको मिल जाती है और उनको डीबी हो जाता है। लेकिन 2 गुना से साथियों सिलेक्शन नहीं होता है। जब लोगों को वहाँ से बाहर किया जाएगा, तो लोगों जो 2 गुना वाले बंदे हैं वो सीधे तौर पर वहाँ पर बाहर हो जाएंगे। सिलेक्शन आपका कहाँ पर होता है, सिलेक्शन आपका 1 गुना में होगा। तो 1 गुना की आपकी जो कट ऑफ है क्या रह सकती है, ये आप देखिए, और यकीन मानिए अगर इस कट ऑफ के अंदर आप लोग आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन तय है। जनरल कैटेगरी में साथियों अगर हम बात करें तो 111 से 113 प्रश्न आपके सही बनना है, तो जनरल कैटेगरी में 1 गुना के लिए आप बिल्कुल सेफ हैं। और प्रश्न वही है कि गलत प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग, आपत्ति वाले प्रश्न, डिलीट होने योग्य जो प्रश्न है वो सब यहाँ पे लेस होने चाहिए, सब काट पीट के आपका इतना स्कोर बनना चाहिए। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में 106 से 108 आपके प्रश्न सही हैं, तो बिल्कुल आप सेफ हैं 1 गुना के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 103 से 105 प्रश्न आपके सही हैं, तो 1 गुना के लिए ईडब्ल्यूएस में आप सेफ हैं। एससी की बात करें तो एससी में आपका 98 से 100 प्रश्न आपके बनना है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं 1 गुना के लिए। एसटी की बात करें तो एसटी में आपका 95 से 96 प्रश्न साथियों बनना है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। एमबीसी की बात करें जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आसपास रहती है, तो इसमें आपके 102 से 104 प्रश्न साथियों बनना है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। और फिर मैं बोलना चाहूँगा जो मैंने 1 गुना के लिए कट ऑफ बताई है, इसमें 2 से 3 प्रश्न, जो भी मैंने जिस भी कैटेगरी की कट ऑफ बताई है उसमें 2 से 3 प्रश्न आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, उससे ज़्यादा बदलाव आपको साथियों देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपने जो 2 गुना की कट ऑफ है, 1 गुना की कट ऑफ है,
डिलीट होने जो वाले प्रश्न हैं उस सबको आपने आकलन कर लिया होगा। अब साथियों बात करते हैं रिजल्ट को लेकर जो बहुत बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए रिजल्ट को लेकर मैं शुरुआत में मैंने बोल दिया था कि रिजल्ट साथियों आपका जो अप्रैल के महीने में है वो नहीं आएगा, मई के एंडिंग में आ सकता है या जून तक, आपका जून के फर्स्ट वीक या 10 जून के पहले आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ साथियों यहाँ पर नहीं है। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका मंडे से ट्यूसडे के बीच में आपको देखने को मिलेगा, या फिर यूँ कहें आपको मंडे को ही रिजल्ट साथियों देखने को आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए रिजल्ट अभी आने में समय इसलिए लग रहा था क्योंकि जो जितने आप सभी जानते हैं कि हिंदी में भर भर के आपत्तियाँ लगी हैं और सबसे ज़्यादा जो आपत्तियाँ लगी हैं, ऑब्जेक्शन लगे हैं, वो हिंदी में ही लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका निपटारा करने में बोर्ड को समय लग रहा था, बोर्ड ने उसके लिए जो समिति का गठन किया था उसको समय लग रहा था, और तरीका सही भी है। अगर गलत तरीके से वो लोग जल्दबाजी में रिजल्ट निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं लोग कोर्ट केस करेंगे, रीट लगाएंगे, तो उस वजह से रिजल्ट लेट हो रहा था। अब मंडे या मैक्सिमम आपका मंगलवार तक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, उससे ज़्यादा साथियों समय नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।